जय हिंद दोस्तों, तन्विशा टूरिस्ट गाइड की थाईलैंड सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है फुकेट। हम सवेरे 11 बजे फुकेट पहुंचे थे। हम कैसे पहुंचे, वीज़ा वगैरह के बारे में हमने पहली वीडियो में बात कर ली है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए टैक्सी हमारी लगभग 12 बजे पहुंची थी। हमें 1 घंटे का सफ़र तय करके हमारे होटल तक पहुंचना था। हम होटल पहुंचे लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब। होटल का चेक इन का टाइम 2 बजे का रहता है। थाईलैंड के हर होटल का चेक इन टाइमिंग 2 बजे का है और चेकआउट का टाइमिंग सवेरे 12 बजे का है। तो हमने कुछ देर वेट किया, उसके बाद में हमें रूम अलॉट किया गया। थाईलैंड में पहुंचने के बाद आपको एज अ टूरिस्ट सबसे पहले अगर पैसे बचाने हैं तो एक जगह को भेंट देनी चाहिए। उस जगह का नाम है, उस शॉप का नाम है 7-Eleven। आपको आपके होटल के दाएं बाएं देखने पर नज़दीक ही 7-Eleven मिल जाएगा। जैसे ही आप 7-Eleven में जाएंगे, आपको क्या कौन सी खाने पीने की चीज़ें चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। यहाँ पर दवा नहीं लेकिन दारू की भी व्यवस्था है। इन सभी चीज़ों को आप वहाँ से सस्ते और अच्छे दाम में खरीद सकते हैं। हमने यहाँ पर इसलिए भेंट दी थी क्योंकि हमें सबसे पहले खरीदना था पानी, क्योंकि थाईलैंड में पानी की बोतल काफ़ी महंगी मिलती है। जैसे कि 600 ml की पानी की बोतल यहाँ पर 15 थाई बात में मिलती है, या फिर 1.5 लीटर की बोतल 20 थाई बात में, जो इंडिया के हिसाब से 50 रुपये में गिरती है। अगर आप वही 7-Eleven से परचेस करेंगे तो आपको सिंगल बोतल 9 थाई बात की गिरती है। वही अगर आप पूरी 12 बोतल परचेस करते हैं तो आपको लगभग 42 थाई बात या फिर 46 थाई बात के नज़दीक कंपनी के हिसाब से मिलती है। तो सबसे पहले आपको पानी की बोतल ले लेनी है। आपके होटल में जो आपको फ्रिज मिलता है, उस फ्रिज में ये बोतल रख देनी है, ताकि आपको आपके 2-3 दिन के स्टे के दौरान पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 12 बोतल के साथ में आपको डेली होटल वाले 2 बोतल और देते ही है। तो ये सब मिलाकर आपका पानी पर होने वाला खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं खाने के बारे में। तो खाने में आपको इंडियन थाली मिल जाती है। अगर आप थोड़ी डीलक्स या अच्छी थाली मंगाते हैं तो उसमें आपको 2 या 3 सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, स्वीट आइटम मिलते हैं और बाकी तंदूरी रोटी वगैरह मिलती है। तो आप एक थाली में 2 लोग खाना खा सकते हैं। आपको सिर्फ रोटी बढ़ानी पड़ेगी। आप रोटी की जगह तंदूरी रोटी वगैरह भी ले सकते हैं। अगर इसमें भी आपको पैसा बचाना है तो आप होटल पर ऑनलाइन ऑर्डर करके भी फूड मंगा सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन टैक्सी की व्यवस्था है, ऑनलाइन स्कूटी की व्यवस्था है, वैसे ही आप ऑनलाइन फूड भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर ग्रैब ऐप है या फिर फूड पांडा है, इसके माध्यम से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी भी बुक करना चाहते हैं तो ग्रैब ऐप के थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर 2 व्हीलर भी बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका चार्ज 200 थाई बात से शुरू होता है। आप जितने कम समय के लिए गाड़ी लेंगे, रेट उतना ही ज्यादा लगता है। उसके बाद में बात करते हैं होटल में अगर आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा तो वो लगभग सवेरे 6, 6:30 या 7 बजे स्टार्ट होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि चिकन वगैरह हलाल वाला रहता है। लेकिन आप अगर हमारी तरह वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए लिमिटेड ऑप्शन में सैंडविच, राइस और वाटरमेलन और पाइनएप्पल, ये लिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ में आपको दूध, जूस और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आप होटल के रूम के साथ ही अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हैं तो आपका लगभग 200 से 300 थाई बात ऐसे ही ब्रेकफास्ट पर खर्चा होने वाला बच जाता है। उसके बाद में आप फुकेट में 1 दिन का फी फी आइलैंड का टूर कर सकते हैं। हमने फी फी आइलैंड का टूर किया था, जिसमें हमें जाते वक्त माया बे
उसके बाद में केव्स और एक दो और साइट सीन स्पॉट करके फीफी आइलैंड पर छोड़ा गया था। आपको बोला जाता है कि विथ इंडियन लंच, लेकिन ये इंडियन लंच इंडिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। ऐसा लंच होता है वो थाईलैंड के हिसाब से ही होता है, तो उसमें कुछ इंडियन टेस्ट वगैरह नहीं होती है। तो इन एन एवरेज खाना ठीक ठाक रहता है। आप चाहे तो कुछ अलग से दूसरा भी परचेस करके खा सकते हैं। बाकी ओवरऑल टूर काफ़ी अच्छा रहता है। फीफी आइलैंड भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ के लिए फेरीज चलती है, जैसे फुकेट, क्राबी और मलेशिया से भी यहाँ पर फेरीज चलती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर स्टे करके भी 1 रात 2 रात यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वैसे फुकेट से जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए भी टूर जाता है। ये आइलैंड के टूर काफ़ी खूबसूरत और पूरे दिन के लिए होते हैं। उस वजह से अगर आप ऐसे कुछ टूर्स को प्लान कर रहे हैं तो हर एक टूर के लिए 1 दिन का समय जरूर रखिए। तो आप अगर आइलैंड के बाद में सिटी को घूमना चाहते हैं तो सिटी के लिए भी आपको 1 दिन देना पड़ेगा। दिन में आप फुकेट सिटी में जैसे कि बिग बुद्धा टेम्पल है, काफ़ी सारे खूबसूरत बीचेस है, उनको भेंट दे सकते हैं। उसके बाद एलिफेंट सफारी है, जंगल सफारी है और फुकेट ओल्ड टाउन भी आप जा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद में अगर बात करें नाइट लाइफ की, तो नाइट लाइफ आपको पैथोंग बीच के पास बांग्ला रोड पर मिलेगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, जिस पर आपको पैदल ही चलना है। दोनों तरफ काफ़ी सारे पब वगैरह है, जहाँ पर आपको बियर वगैरह पीना है, लाउड म्यूजिक चलता है, डांस होता है। तो एज कंपेयर टू बैंकॉक और पटाया, ये थोड़ा सा साइलेंट एरिया होता है। यहाँ पर आपको छोटे बच्चे तो दिख जाएंगे, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे नहीं दिखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10-12 साल के बच्चे हैं तो ये लोग यहाँ पर बहुत ही कम दिखते हैं। हमने पहले ही दिन पैथोंग बीच और साथ में बांग्ला स्ट्रीट वगैरह विजिट कर लिया था। दूसरे दिन हमने फीफी आइलैंड का टूर कर लिया था। इन सभी पर होने वाले खर्चे के बारे में हम आगे बात करेंगे। फुकेट में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो आपको चाहिए तो इंडियन खाना भी अच्छे से मिल जाता है। फुकेट देखने में काफ़ी खूबसूरत है और आप जितने दिन का स्टे यहाँ करना चाहते हैं उतने दिन का स्टे यहाँ पर कम ही गिरता है। आपको हर रोज़ कुछ नया कुछ अलग देखने को फुकेट में मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ का स्टे कर सकते हैं। अगर आप पूरा फुकेट अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप कम से कम 4 दिन 3 रात का यहाँ पर स्टे बना सकते हैं। फुकेट से अगर आप पानी के रास्ते क्राबी जाना चाहते हैं तो आप बोट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन हमने प्रेफर किया बाय रोड, क्योंकि फुकेट और क्राबी एक दूसरे को जोड़ने वाले रास्ते काफ़ी खूबसूरत है। उन रास्तों से चलने का, जाने का मज़ा ही कुछ और है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मिलते हैं क्राबी में। तब तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं जल्द ही क्राबी में।